स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट का जो 7 अगस्त से प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आज है आपका 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त के दिन रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के जो हम लोग 100 प्रश्न इसमें दिया गया है सॉल्व करेंगे पूरे डिस्कशन के साथ। और देख लीजिए यह टेस्ट यानी कि आपका 4 अगस्त 2024 यानी कि बीते एक दिन पहले हुआ है। कल नेटवर्क के प्रॉब्लम और बारिश के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड जो टेस्ट नंबर 25 में 100 प्रश्न दिया गया है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम आप सभी को दे देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन यह है कि आप लोग अगर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन आनंद सर का बिहार दरोगा के लिए सेकंड जो बैच है 30 जुलाई से शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, और ध्यान रखिए इस बार जो बिहार दरोगा 1275 पोस्ट में जो रिजल्ट हुआ है अपने संस्थान यानी कि रोशन आनंद सर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से 300 प्लस अंतिम रूप से चयनित दरोगा इस बार बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो पटना शिफ्ट हो सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऐप है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हैं सर से। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन आपका समाप्त हुआ और हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो अगर हवा महल की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, यह हवा महल कहाँ है तो याद रखिएगा राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ध्यान रखिएगा 1799 में किया गया था। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि इस हवा महल के वास्तुकार कौन थे तो ध्यान रखिएगा लाल चंद उस्ताद का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे बनाने में लाल और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, डैश बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो अगर बात किया जाए बीजापुर का तो ध्यान रखिएगा यह कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को यानी कि गोल गुंबज जो क्या है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा या समाधि आप लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात किया जाए तो आप याद कीजिए ऑप्शन नंबर ए को 1600 से 1612। ठीक है, 1612 में क्या था तो आप याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा क्लियर, यानी कि इन्होंने 1613 में सूरत में क्या की थी, अस्थाई फैक्ट्री को स्थापित की थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 से 1612 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, और यहीं पर ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की थी पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया था इस कंपनी को, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक का बात किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 5 के लिए सही जवाब जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर, अभी आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं कार्यरत तो ध्यान रखिएगा 3। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा भारतीय वन्य सेवा। क्लियर,
चलिए आगे देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी आप याद कीजिए 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ठीक है, का भारत आगमन हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, और इसी समय बंगाल विभाजन का भी रद्द किया गया था, ठीक है। और याद कीजिए इस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जो थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, ए का न्यूनतम मान, यानी कि मैथ का प्रश्न आ गया। और आप सभी जानते हैं आपको डिस्कशन पीडीएफ दे दिया जाता है टेलीग्राम पर। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व किए होंगे तो मैथ का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है 8 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? याद रखिएगा आप लोग 1881 ईस्वी में इन्होंने दो अखबार शुरू किए थे, एक केसरी और एक मराठा, ठीक है, मराठा। केसरी जो था ना यानी कि मराठी भाषा में छपता था, जबकि मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में छपता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा दोनों के संपादक जो थे लोकमान्य तिलक थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 8 का बिल्कुल सही जवाब। 9वां नंबर प्रश्न है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो याद कीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1937 से 1953 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चल रहा था? तो युद्ध चल रहा था, ध्यान रखिएगा, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। यह 9th के इतिहास का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर यानी कि 1 से, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 11 नंबर, पोताला महल का क्या महत्व है? तो पोताला महत्व का अगर देखा जाए यानी कि महल का, तो ध्यान रखिएगा दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न 12 नंबर है, राज्यसभा में होते हैं। अगर राज्यसभा में बात किया जाए तो याद कीजिए आप सभी लोग 12 नंबर प्रश्न के लिए, और आप लोग ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। 250 सदस्य में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए मैथ का प्रश्न आ गया, 12th के मैथ से एक प्रश्न लिया जाता है आपके प्रैक्टिस सेट में, ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सदन का सदस्य जो नहीं होता है, याद कीजिए आप सभी लोग, राज्यसभा, राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? 15 नंबर प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो यह प्रश्न तो काफ़ी बार हम सॉल्व करवा चुके हैं, संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी रख सकते हैं, ऑप्शन सी होगा आपके 15 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? 16 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथनों में सबसे कौन सा एक सही नहीं है? गलत कौन सा है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो 16 का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। देखिए धन विधेयक की शुरुआत हमेशा जो होता है लोकसभा में होता है, और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है लोकसभा में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल है। यानी कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है, और संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम गो वेली अप, आपसे पूछा गया है। देखिए गो बेली अप का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, दिवालियापन हो जाएगा, ठीक है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा गो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो इस संसार में भिन्न हो। इस संसार में भिन्न हो आपसे पूछा गया है, तो लोकोत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश में अधिकृत भाषा है?
किस देश की अधिकृत भाषा है आपसे पूछा गया है। तो याद कीजिए अफगानिस्तान का है, ऑप्शन नंबर डी आपके 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे आपके सामने 21 नंबर प्रश्न आ गया, निम्नलिखित देशों में किसमें संवैधानिक राजतंत्र है। राजतंत्र किसमें है आपसे पूछा गया है। तो याद कीजिए आप सभी लोग, राजतंत्र जो हो जाएगा यानी कि 21 का सही जवाब जो हो जाएगा भूटान में, ध्यान रखिएगा। बाकी श्रीलंका, मालदीव ये क्या है, तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 21 का बिल्कुल सही जवाब। और भूटान में भी लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाता है राजतंत्र, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहीं पर ध्यान रखिएगा एक प्रश्न पूछा जाता है, भूटान की राजधानी और मुद्रा। तो मुद्रा ध्यान रखिएगा, नगलू ट्रम जो हो जाएगा भूटान की मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। थिम्पू क्या हो जाएगा, तो इसकी राजधानी हो जाएगा। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न है, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो पीटर ड्रकर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है। भूटान की राज्य भाषा आपसे पूछा गया है, तो जोंगखमा हो जाएगा, सॉरी यानी कि जोंगखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 24 नंबर मैथ का दिया गया है प्रश्न, आप सभी से पूछा गया है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो डिस्कशन आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिए केजरीवाल जी की पार्टी है और पंजाब और दिल्ली में इनका अभी सरकार है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। और 25 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है। तो याद रखिएगा उच्चतम मूल्य का जो नोट हो जाएगा यानी कि 10,000 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है ध्यान रखिएगा अवसाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। 28 नंबर प्रश्न है, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत जनसंख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार में बहुत बहुमत को नियंत्रित करता है। बहुमत को जो नियंत्रित करता है याद रखिएगा यानी कि ओलिगोपोली कहा जाता है, ओलिगोपोली, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट द पेरी यानी कि पेरिडिकेटेड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपसे पूछा गया है यानी कि टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आर कमिंग आउट राइट नाउ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रॉबिन्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा। धन का विज्ञान किसने कहा था, ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। क्लियर। चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित यानी कि प्रोत्साहन मिला है। तो ध्यान रखिएगा 31 का सही जवाब पर्यटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 32 नंबर, निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के कवि जो हो जाएंगे ध्यान रखिएगा कबीर दास हो जाएंगे, रैदास और दादू भी हो जाएंगे, श्री रामानुजाचार्य नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, नव मल्थुसियम सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर 33 का बात किया जाए तो संसाधन की कमी से हो जाएगा यह सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, गिफन यानी कि निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि, मतलब क्या ज्ञात होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, मतलब कब गिर जाती है मांग आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब आय बढ़ती है या घटती है, तो आप ही एक बार सोचिए जब आपका आय बढ़ जाएगा तो क्या घटिया वस्तु आप खरीदेंगे। मान लीजिए 5 रुपये का आप एक बिस्कुट खरीद रहे हैं, 1,000 रुपया कमा रहे हैं, तो ठीक है अगर आप 10,000 रुपया कमाने लगिएगा तो 5 रुपये का बिस्कुट खरीद कर खाइएगा, नहीं खाइएगा, आपका क्या होगा 50 रुपया का आप खाइएगा। तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब, तो जब आय बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है।
तो नए आर्थिक सुधारों का जो अंग नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्रीकरण, बाकी भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण यह 1991 की देन है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो उत्पादन के कारक हो जाएंगे 4, जिसमें आपको श्रम आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, पूंजी आ जाएगा, उद्यमी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी में देखिए 4 दिया गया है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न आपसे इंग्लिश से पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी से पूछा गया है। रेडुंडेंट आपसे दिया गया है एक वर्ड, जिसमें बोला गया है चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आवश्यक यानी कि अनावश्यक हो जाएगा, ठीक है। और इसका ही एक पर्यायवाची आप समझ जाइए क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो फालतू वाला वर्ड इसमें आप लोग देख लीजिए। 38 का सही जवाब एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा को ही क्या बोलते हैं, फालतू बोला जाता है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश पर अगर पूछा गया है तो पटना ध्यान रखिएगा, जो बिहार की राजधानी है। और यह पटना जो है गंगा नदी के तट पर बसा है, जो बिहार की क्या है, राजधानी है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, 40 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। 41 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है बांग्लादेश का भारत के साथ, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश के जो सीमा है ध्यान रखिएगा यानी कि आपका पश्चिम बंगाल से भी लगता है, असम से भी लगता है, मेघालय से भी लगता है, मिजोरम से लगता है। किससे नहीं लगता है? तो झारखंड से नहीं लगता है, ऑप्शन सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पुडुचेरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए मैथ के प्रश्न पुनः पूछ लिए गए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिएगा, डिस्कशन आपको दे दिया जाएगा और यहाँ पर आप अपना आंसर मिला लीजिए जिससे आपका स्कोर पता लगे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 0 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 45 का सही जवाब हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं नंदा देवी का, तो नंदा देवी की ऊंचाई जो हो जाएगा 7817 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वही अगर कामेत की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 7756 हो जाएगा, 7756 हो जाएगा। नंगा पर्वत की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 8126 मीटर की हो जाएगा, ठीक है। कुन-लुन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 7167 मीटर हो जाएगा। बताइए सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? तो नंगा पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, किस पर्वतमाला में स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो पूर्वांचल पर्वतमाला में है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए मैथ का प्रश्न पुनः आ गया और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा 66। क्लियर। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी होती है? तो उत्तरी मैदान पूछा गया है, तो उत्तरी मैदान में तलोचन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। 50 का सही जवाब जो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आएगा 12/13, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न भी आपका रीजनिंग से दिया गया है और इस प्रश्न का सही जवाब पुत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? अधिक तीव्रता से किसका वाष्पन हो जाएगा आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि सी को, यानी कि अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। याद रखिएगा आप लोग जिसका क्वथनांक कम होगा वह अधिक तीव्रता से क्या होगा, उसका वाष्पन होगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए यानी कि पेट्रोल का तो 97 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और एल्कोहल का 79 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब मिट्टी तेल का हो जाएगा 150 से, ध्यान रखिएगा 300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 52 का सही जवाब। आगे देखिए
विनम्रता एक अमूल्य गुण है, इसका इंग्लिश आपसे पूछा गया है। तो देखिए 53 का सही जवाब अगर आप लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर। 54 नंबर प्रश्न है पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। तो पारा थर्मामीटर पूछा गया है, तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 54 का सही जवाब। 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए अर्धमापी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम जो हो जाएगा एक प्रकार का यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा या विशेषण होगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है। तो अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए विरल माध्यम से ऐसे प्रकाश आ रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इसकी दिशा में मुड़ाव हो जाता है। ठीक है, तो इसे अपवर्तन बोला जाता है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लाल हरा नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस में? चाक्षुष में, ऑप्शन नंबर बी होगा 59 का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 60 नंबर फॉर्म ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज प्रेफिक्स काउंटर। बताइए इसमें सही जवाब किसका, कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा सुटेबल। तो 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, प्लेन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आ गया रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक रहता है। काफी बार सॉल्व करवा दिए हैं, 1/, यानी कि 16 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा 1/16वां भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न भी आपका इंग्लिश से पूछा गया है यहाँ पर विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही कौन सा वर्ड लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा सही जो वर्ड लिखा गया है ऑप्शन नंबर 62 के लिए डी को ध्यान रखिएगा, डिसकॉन्सर्टेड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका बिल्कुल सही वर्ड। क्लियर। आगे देखिए फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। फाइबर ऑप्टिक्स का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बर्तौनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। शुद्ध कौन सा है बर्तौनी की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग आयुष्मान जो लिखा है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 65 नंबर आकाश किस कारण से नीला होता है। तो आकाश के नीला होने का जो कारण हो जाएगा याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो उत्तल और अवतल दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। मैथ का प्रश्न पुनः आ गया, सबसे बड़ी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आएगा 67 का सही जवाब। परमाणु तत्व 29 किससे संबंधित है, मतलब किस ब्लॉक से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप अगर पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आप याद कीजिए यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर तत्व 106 की खोज किसने की थी। तो तत्व 106 की खोज की अगर मैं बात करूं तो 1951 में आप याद कीजिए ऑप्शन नंबर बी को सीबर्ग ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 70 नंबर ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें होता है +2, बाकी तो माइनस में होता है लेकिन प्लस में किस में होता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, OF2 में होता है। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 71 नंबर आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। समान जो होता है याद रखिएगा आप लोग कोषों की संख्या। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 72 नंबर एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है बॉक्साइट हो जाएगा, अब्रक को ही माइका कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तापा को कॉपर, इसका संकेत Cu होता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए आप लोग से पूछा गया है इंग्लिश से एक वर्ड दिया है, सेंटेंस दिया गया है, आपसे सुटेबल वर्ड पूछा गया है।
आई हैड माई बाइक लास्ट नाइट, डैश का प्रयोग जी यहाँ किया गया है, क्या भरा जाएगा? याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, रिपेयर्ड भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे देखिए आर्यन चिन्ह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो आर्यन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 74 का सही जवाब यानी कि रेडॉन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा? तो पारा ही होगा, 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को। ध्यान रखिएगा यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए 76 का सही जवाब बताइए। आई वॉन्ट लेट यू डैश माई कार, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्राइव। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है? तो सबसे कम गलनांक की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग पारा का हो जाएगा। ठीक है, बाकी चांदी उस यानी कि विद्युत का अच्छा चालक है। और ध्यान रखिएगा सोना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा आघात वर्धनीय तत्व हो जाएगा ये धातु। और 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, रिसेम्बलेस, यह जो प्रोनाउन है, प्रोपोजिशन है, वर्ब है या नाउन है, आपसे पूछा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो याद रखिएगा आप लोग यह जो वर्ड हो जाएगा ना ऑप्शन ए वर्ब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए आपसे पूछा गया है के का मान, आसानी से आप पता कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो निकल करके आपके सामने आएगा काफ़ी इजी है, बना सकते हैं। 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, धातुओं का पाशुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा यह जो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी जीव मेल्टिंग से किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 72% लोहे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लोहांश की मात्रा पूछा गया है। तो लोहांश की मात्रा में जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, मैग्नेटाइट, इसका सही सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है और यह कर्नाटक में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि सर्वाधिक लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। क्लियर? आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, राम आया होगा वाक्य क्या है? तो राम आया होगा यह जो वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा संदेहवाचक ऑप्शन सी। क्लियर? 83 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए ईंधन में इनमें से कौन सर्वाधिक ऊष्मा का मान है? सर्वाधिक ऊष्मा का जो मान देगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए अलवार वैष्णों की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णों की संख्या हो जाएगा 12। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? आगे देखिए 85 नंबर, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अधिक पैदावार वाले जो तैयार किए जाते हैं संकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में जो जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग H5N1 बताए भी हैं हम आप लोगों को बायोलॉजी के मैराथन क्लास में इस प्रश्न को। आगे देखिए पुनः एक इंग्लिश का प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए जाएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा यानी कि निर्मित होती है? तो ऊष्मा ऊर्जा जो निर्मित होती है, ध्यान रखिएगा श्वसन में। क्लियर? आगे देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा मनोरथ, मनोधन क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर, निम्नलिखित रोगों में कौन आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए से होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। तो मानव त्वचा को मेनालिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? 93 नंबर प्रश्न है, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी को। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न है 94 नंबर, डैश अम्ल में वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा 94 का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो Fe आप लोग याद कीजिएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 95 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलिए अगर आपसे पूछ ले आरबीसी का जीवन काल, तो 20 से लेकर के 120 दिन आप सभी लोग बता दीजिएगा, काफी बार बताए हैं। क्लियर? 97 नंबर प्रश्न है, डैश द्विबीजपत्री पौधा है।
तो द्विबीजपत्री पौधा की बात किया जाए तो शकरकंद का बेल आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइन कॉस dy बटा dx पूछा गया है आप सभी से, ध्यान रखिएगा। यह भी 12th के मैथ से प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, ठीक है। 98 का सही जवाब 1/2 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यह जो जीव जाना जाता है राइजोपस को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का जो आपका लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन पाया जाता है। तो दूध में सबसे बड़ा पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा जल पाया जाएगा, ठीक है। और दूध का उजला रंग कैसीन के कारण और पीला रंग ध्यान रखिएगा कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका देख लीजिए जो 25 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में हम लोगों ने 100 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ठीक है। साथ ही सेशन कैसा लगा यह भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस एग्जाम को निकालना और रोशन आंसर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो प्रैक्टिस सेट है सिलेक्टेड प्रश्न सॉल्व करना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो पेड बैच का प्रैक्टिस सेट है ना। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना चाहते हैं जरूर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।